प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ से पहले लगी डरेंगे तो मरेंगे की होर्डिंग सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लग गई। इससे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बटेंगे तो कटेंगे का नारा दिया था। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक है तो सेफ है का नारा दिया था। ये होर्डिंग जगत गुरु रामानंदाचार्य नरेंद्राचार्य की ओर से संगम की तरफ से जाने वाले रास्ते पर मौजूद नागा वासुकी मंदिर के सामने लगवाए गए। कुछ ऐसे पोस्टर लगे हैं जिनकी यहाँ पर चर्चा हो रही है मेले में। ये संगम जाने वाला मार्ग है, इस मार्ग पर एक पोस्टर लगाया गया है। होर्डिंग में बड़े बड़े अक्षरों में डरेंगे तो मरेंगे लिखा नजर आया। जगत गुरु रामानंदाचार्य नरेंद्राचार्य की एक बड़ी तस्वीर के साथ होर्डिंग पर श्री राम की तस्वीर भी दिखाई दी। इसी वजह से ये होर्डिंग सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लग गई। और इसके साथ साथ प्रभु श्री राम की तस्वीर है और यहाँ पर शंकराचार्य को इसमें दिखाया गया है और इसमें लिखा गया है कि डरेंगे तो मरेंगे। महाकुंभ से पहले प्रयागराज में सिर्फ यही एक होर्डिंग नहीं लगाई गई, बल्कि जगत गुरु रामानंदाचार्य नरेंद्राचार्य की ओर से 1 किलोमीटर के दायरे में करीब 25 होर्डिंग्स लगवाए गए। उन पर अलग अलग नारे लिखे दिखाई दिए। होर्डिंग पर हिंदू में एकता हो, वक्फ के नाम पर संपत्ति की लूट है और धर्मनिरपेक्ष देश में ये कैसी छूट है जैसे नारे लिखे गए। इधर दिल्ली सरकार की संजीवनी योजना और महिला सम्मान निधि योजना पर छिड़ी बहस सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लग गई, क्योंकि अखबारों में छपे इस योजना से जुड़े विज्ञापन के बाद बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। दिल्ली में पहले से ही महिला सम्मान निधि योजना पर बवाल मचा हुआ है। इस योजना के तहत अरविंद केजरीवाल ने दोबारा सरकार बनने पर दिल्ली की महिलाओं को 2100 रुपए देने का वादा किया था। इसके साथ ही संजीवनी योजना का भी ऐलान किया था, जिसके तहत दिल्ली के 60 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों को सरकारी और निजी अस्पतालों में मुफ्त इलाज की सुविधा दिए जाने का वादा किया गया। लेकिन बीजेपी ने दावा किया कि अरविंद केजरीवाल ने जनता से झूठ बोला। दिल्ली सरकार ऐसी कोई योजना लेकर कभी आई ही नहीं। खड़े होकर सार्वजनिक तौर पर दिल्ली के हेल्थ सेक्रेटरी ने ये घोषणा करी कि दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार की संजीवनी नाम की कोई योजना नहीं। महिला सम्मान निधि और संजीवनी योजना के मुद्दे पर कांग्रेस ने भी आम आदमी पार्टी पर हमला बोला। आप लोगों को छलावा करके उनके डिटेल उनसे ले रहे हो, जिसमें उनके फोनों पे आप घुस सको, उनसे आप जानकारी दे सको, उनसे आप बातचीत कर सको चुनाव के चक्कर में। बीजेपी और कांग्रेस के इन हमलों का जवाब देने के लिए खुद अरविंद केजरीवाल ही आगे आए। वो ये नहीं बता पा रहे उन्होंने 10 साल में क्या काम किया। वो ये नहीं बता रहे कि अगर उन्हें वोट दो तो क्या काम करेंगे। वो केवल केजरीवाल ये केजरीवाल वो गालियां दे रहे हैं, गालियों के बेसिस पे वो वोट मांग रहे हैं। जब से दिल्ली में महिला सम्मान निधि और संजीवनी योजना का ऐलान हुआ, तभी से ये मुद्दा सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा था। लेकिन अब इस पर सियासी वार पलटवार भी शुरू हो गए। बीजेपी और कांग्रेस इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी पर हमलावर हो गए। दोनों पार्टियों ने आरोप लगाया कि केजरीवाल ने चुनावों को देखते हुए झूठा ऐलान कर वोट बटोरने की कोशिश की। और बीजेपी ने तो ये तक कह दिया कि आम आदमी पार्टी ने इसी तरह का वादा पंजाब की जनता से भी किया था, जो पूरा नहीं किया गया। केजरीवाल ने कुछ दिन पहले यह ऐलान किया कि अगर दिल्ली में दोबारा उनकी सरकार बनती है तो उनकी सरकार दिल्ली की महिलाओं के खाते में हर महीने 2100 रुपए डालेगी। इस योजना की शुरुआत मार्च में की गई थी। हालांकि तब 1000 रुपए की किस्त का प्रावधान रखा गया था। लेकिन आम आदमी पार्टी के ही पार्षद रविंद्र सोलंकी ने यह दावा कर दिया कि 1000 रुपए के लिए रजिस्ट्रेशन तो कराए गए थे, लेकिन लोगों के खाते में कभी पैसे आए ही नहीं। काफी महिलाएं दफ्तर में आती है, वो सवाल पूछती, भाई साहब 1000 रुपए क्यों नहीं मिले? 1000 तो मिले नहीं, अब आपने 2100 की लाइन में फिर लगा दिया हमने। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने आरोप लगाया कि इन दोनों योजनाओं पर बवाल इसलिए मचा क्योंकि बीजेपी को चुनाव में हार का डर सताने लगा। जनता के मन में कोई कंफ्यूजन नहीं है। केजरीवाल विश्वास का नाम है, केजरीवाल गारंटी का नाम है। आम आदमी पार्टी ने यह भी दावा किया कि महिला सम्मान निधि और संजीवनी योजना दोनों के लिए दिल्ली के हजारों लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवा लिए। मतलब उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि बीजेपी और कांग्रेस की लाख कोशिशों के बावजूद दिल्ली की जनता ने केजरीवाल के वादे पर भरोसा जताया। इस बीच मध्य प्रदेश के खजुराहो में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि देने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लग गया। उन्होंने इस मौके पर केन बेतवा नदी जोड़ो राष्ट्रीय परियोजना समेत कई प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया और कई योजनाओं की आधारशिला रखी। और इस दौरान पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी को याद कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भावुक हो गए। अटल बिहारी वाजपेयी के 100वें जन्म दिवस पर उनसे जुड़ी कई बातों को याद कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन बातों का जिक्र भी किया। बरसों बरसों तक उन्होंने मुझ जैसे अनेक कार्यकर्ताओं को सिखाया है, संस्कारित किया है। बाद में उनका ये बयान सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लग गया।
यही नहीं, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के सम्मान में प्रधानमंत्री ने डाक टिकट और स्मारक सिक्का भी जारी किया। इसके बाद उन्होंने 437 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से बनने वाले 1153 नवीन अटल ग्राम सेवा सदन का भूमि पूजन भी किया और केन बेतवा नदी जोड़ो राष्ट्रीय परियोजना की आधारशिला रखी। बताया गया कि इस प्रोजेक्ट के पूरा होने पर बुंदेलखंड इलाके में पानी की दशकों पुरानी समस्या काफी हद तक दूर हो जाएगी।